छोड़ो मौत ने राम राम को तेरी काव खा दे नंगा। तो अगर प्रभु का भजन नहीं कर रहा है तो उससे बड़ा नंगा कोई दुनिया में नहीं। इसलिए प्रभु की भक्ति करना एक अनिवार्य है। और अगर न करी तो, अगर भक्ति न करी तो कुलदीप क्या होगा लास्ट में? प्रभु का चिंतन न किया तो लास्ट में क्या मिलेगा? मिले इनाम आखिरी। इनाम क्या होगी? मिले इनाम आखिरी तुमको और 2.5 गज कपड़ा मिले कफन। 2.5 गज कपड़ा कफन के लिए मिलेगा। अब तुम जय हो कौन बतन को। आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, जो आपने कोई मार्ग नहीं खोला है। हमने सारे जीवन अपने यात्रा अपनी रास्ता पे जो है झांकर लगाए हैं, 2 मिनट प्रभु का भजन नहीं किया है। अब हमें कौन सा मार्ग मिलेगा? हकीकत बात ये होगी कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। जब तक मैं कर्म करते रहे, स्वतंत्रता से करते रहे, अब फल परमात्मा के अधीन होगा। तो निज निज करनी के आधारा भोगे जीव नरक संसारा। मेरा ऐसा कर्म बन जाएगा कि बिन भजन मनुष्योनी पशु से नीचे गिर जाती। बिना भजन की ये मनुष्योनी जानवर से भी गई गुजरी है। अगर हमने भजन न किया तो जानवर तो मनुष्य द्वारा बन सकता है, लेकिन बिना भजन की ये मनुष्य दोबारा मनुष्य नहीं बनेगा। इसलिए अगर भजन न किया तो लास्ट नाम क्या होगी? मिले नाम आखिरी तुमको 2.5 गज कपड़ा मिले कफन को जय हो रही है कौन बतन को। अब तुम्हारा कोई रास्ता नहीं, कहां जाओगे? तासे कहें सतगुरुदेव पुकारे कि तू कर संतन सत। इसलिए संतों के साथ सत्संग करो। क्यों सत्संग करो? कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीत भूताय साधवा काले न फलतीता श्रद्धा संत समागमा। एक संत का दर्शन हजारों तीर्थों से बढ़कर होता है। तीर्थ किसी काल में कोई फल नहीं देता है। श्रद्धा संत समागमा, संत की थोड़ी बात मान ली, दर्शन से ही कल्याण हो जाता है। अगर सत्संग न किया, संतों के पास न बैठे, तो मानव का कल्याण होना बहुत मुश्किल है, कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए हम संतों का सत्संग करें। क्यों सत्संग करें? कि सत्संग है क्या? सत्य के संग को हम सत्संग कहते हैं। पहले हम सत्य को समझें कि सत्य क्या है। मैंने सत्य नहीं समझ पाया, संग किसका करें? अब सत्य समझो कि सत्य क्या है। सत्य क्या है? वो एक है, एक इकाई को बात तो नहीं कहूँगा। एक इकाई को 2.5 लोग कहने लगे, वो शून्य को लगाए गिनती आगे को बढ़ाई है। दूसरी लगाए के 100 की समार करें, और तीसरी लगाए के 1000 नाम गाई है। एक इकाई को जनैया जीव जानते, तो शून्य संसार सो असार कहलाई है। कहते हैं अमोल गर इकाई को हटाए दे, तो सारो संसार शून्य शान कहलाई है।
इकाई एक है। आप जीरो लगाते लगाते बढ़ाते चले अरुण संख्या पहुंचा सकते। उसी प्रकार परमात्मा एक है, न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, वो अलग अगोचर अनंत अखंड अविनाशी है। तो उस सत्य को समझो। तुलसीदास ने भी क्या लिखा है, चलो आप समझिए। तुलसीदास ने चौपाई में लिखा, क्या लिखा है कि परबस जीव सो बसा भगवान, जीव सो बसा भगवान,